हाय। इसला कोई वकील नहीं मान रहा ना, अब क्या होगा आपके बेटे के पेशी का? तुम जैसे दरिंदे का सामना करने की हिम्मत हर इंसान की नहीं होती, लेकिन मैं अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ। तुम्हारा अंजाम बहुत नजदीक है। बेटा अंदर है, आप धमकियां लगा रही हैं। अरे मुझे धमकियां लगाने के बजाय कोशिश करें कि आपका बेटा किसी तरह बाहर है, पर कैसे आएगा? मैं आपको गारंटी करता हूं कि कोई भी वकील आपके बेटे का केस नहीं लेगा। अब सारी जिंदगी अंदर सोएगा। We'll see. हम भी यही हैं। खोल दरवाजा। क्या हुआ है? साहब साहब क्या हुआ है? किधर है बेगम साहब तुम्हारी? बुला। जी सर। मैडम साहिबा, क्या हो गया रूबी? क्या शोर मच रहा है ये बाहर? मैडम बाहर पुलिस आई है। पुलिस? जी, वो बहुत शोर कर रहे हैं। चलो। ये क्या तरीका है? रात में इस तरह किसी के घर घुसते हैं? आपके घर की तलाशी लेनी। सर्च वारंट है आपके पास? जाओ जाके तलाशी लो। आप इस तरह मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। सर्च वारंट दिखाइए मुझे। जो कुछ आपका बेटा कर रहा है उसके बाद भी आपको ये लगता है कि हम आपके घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट लाएंगे? आप गैर कानूनी तरीके से मेरे घर पे घुसे हैं। मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती हूँ। आप तो वकील की माँ हैं ना, बल्कि आप तो खुद भी वकील रह चुकी। ये थाना, कचहरी, पुलिस हमसे ज्यादा बेहतर जानती है। आप किस मकसद से यहाँ आए हैं? गुड गुड क्वेश्चन। आप अपने बेटे को समझाएं कि वो इस केस से दूर रहे। अंदर तो वो है ही, ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी जेल में ही चक्की पीसता रहे। अपलौता बेटा है ना आपका, समझाती क्यों नहीं उसे? आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं कंप्लेन करूंगी आपके खिलाफ। कंप्लेन शौक से करें, लेकिन हमें हमारा काम करने दें। ईशा नहीं रहती थी मैं। ईशा का कमरा कहाँ है? कहाँ है ईशा का कमरा? सर ऊपर है। जाओ जाके तलाशी लो। जाओ इनके साथ कमरा दिखाओ। तलाशी लो अच्छी तरह। हाँ, क्या हुआ? सर ऊपर तो कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। आप यहाँ सिर्फ हमें तंग करने आए थे। जब आप समझ ही गई हैं तो
अपने बेटे को भी समझाएं कि वो ईशा के केस से दूर रहे, वो उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलो। तुम क्यों आए हो तुम यहाँ? बैठने का नहीं कहोगी? मैंने पूछा है तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे आ जाओ, बैठकर बात करते हैं ना। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बेटे के जेल जाने के बाद तुम भी अकेली हो गई। आ जाओ। बिल्कुल हैरत नहीं हुई मुझे। तुम आज भी उतने ही बेरहम और सफाक हो। इजलाल जैसे शख्स की तरबियत तुम ही कर सकते थे। तुमने तो अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छी की है ना, और मेक श्योर किया होगा कि वो अपने बाप के कातिलों तक न पहुंच सके। कल भी तुम्हारे बेटे की जिंदगी दांव पे लगी थी और आज फिर दांव पे लगे। क्यों करते हो तुम ऐसा सब कुछ? लगता है माजी से तुमने सबक नहीं सीखा। माजी से ही तो सीखा है मैंने। देखो, तुम कल भी कमजोर थी और आज भी कमजोर हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। भूल है तुम्हारी। ठीक है, अब तुम अगर अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहती हो, उसे कहो कि मेरे बेटे के सामने जाकर सरेंडर कर दे। उसकी जान बख्शी कर दी जाएगी। मेरा बेटा छोटा था, इसलिए मैं हार मान के पीछे हट गई। लेकिन अब सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सामने तुम जैसे दरिंदे हो ना, तो इंसाफ के लिए लड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। लगता है कि तुम्हारे दिल में अपने बेटे की मोहब्बत कम हो गई है या खत्म हो गई है। क्यों तुम उसे जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हो, या फिर तुम उसे फांसी के फंदे पे लटकती हुई लाश को देखना चाहती हो? तब मिलेगा तुम्हारी ममता को चैन। क्या चाहती हो तुम? मेरा बेटा तुम जैसों को निशाने इबरत बनाने सलाहों से बाहर निकाल, और तुम इन्हीं अदालतों में सजा पाओगे। ठीक है, कोई भी वकील उसके केस को तो हाथ लगाने को राजी हो नहीं रहा। एंड आई विल मेक श्योर कि अगर किसी ने हिम्मत की तुम्हारे बेटे के केस को हाथ लगाने की, तो वो अपनी फैमिली से हाथ धो बैठे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम मुझे सजा कैसे दिलवाओगे? तुम फिक्र मत करो, जाओ यहाँ से। ठीक, चला जाता हूं, लेकिन मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, लौट के आऊंगा तुम्हारे बेटे को सजा दिलवाने के बाद। चलो। मैंने कभी आपका कोई वकील नहीं आया? आई एम सॉरी माय लॉर्ड, मुझे देर हो गई। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था। तो आप प्रोसीड करेंगी?
योर ऑनर, ये मेरा लाइसेंस और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स। तो कह रहा था कि सारे वकीलों को तूने ठिकाने लगा दिया, खरीद लिए, तो ये नहीं पता लगा सकता था कि इस वकील की माँ भी वकालत कर चुकी है। Silence in my court. योर ऑनर, शावेज अहमद इससे पहले इस केस को प्रोसीड कर रहे थे, लेकिन अब जबकि खुद उन पे एलिगेशन है और उनका लाइसेंस जब्त हो चुका है, तो मैं उनकी मदर रामीन अहमद इस केस को प्रोसीड करूंगी। शावेज अहमद बिल्कुल बेकसूर हैं। ये इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने मैं साबित करूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वर्ता की क्या प्रोग्रेस है? सेम कंडीशन है, सुबह से अब तक 2 फिट्स पड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, वर्ता को अभी तक ठीक हो जाना चाहिए था। देखें, अगर आप लोगों से केस नहीं समझ रहा तो मुझे बताएं, मैं किसी और हॉस्पिटल ले जाता हूँ। देखिए, हर जगह ट्रीटमेंट तो ऐसे ही होना है ना। अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहें तो बेशक ये भी करके देख लें। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, मैं चक्कर लगाता। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। योर ऑनर, बिल्किस इस केस की चशमदीद गवाह हैं। इनकी गवाही से ईशा और शावेज कसूरवार साबित हुए हैं। मैं बिल्किस को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ। बिल्किस को विटनेस बॉक्स में बुलाएं। बिल्किस, आपके कितने बच्चे हैं? जी 2। आपके शौहर क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। घर आपका किराए का है या आपका अपना? किराए का। मैलॉर्ड, वकील साहबा गैर जरूरी सवालात करके अदालत का वक्त जाया कर रही है। माय लॉर्ड, मैं जो सवाल कर रही हूँ इनका इस केस से बहुत गहरा ताल्लुक है। ऑब्जेक्शन ओवरऑल। एक रिक्शा चलाने वाले की डेली वेजेस 1000-1500 होती होंगी। 2 बच्चे और किराए के घर में रहते हुए बिल्किस को बच्चों के एजुकेशनल खर्चे और खाने पीने के बारे में सोचना पड़ता होगा। क्यों बिल्किस? जी महंगाई है, हर कोई सोचता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, हर कोई सोचता है। और खर्चा पूरा ना होने पर छोटी मोटी चोरी, डाका या फिर झूठी गवाही देकर खर्चा पूरा किया जा सकता है ना? ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने बताया ना, मैं मुख्तलिफ घरों में काम करती हूँ, अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। ठीक कहा तुमने बताया था कि तुम पिछले 4 साल से ईशा के यहाँ काम कर रही हो, ठीक है? जी। फिर 4 महीने बाद तुम काम पर आई, इसकी कोई वजह थी? जी, वो मेरे गांव में शादियां थी और फिर फौतगी भी हो गई थी, तो बाजी से छुट्टी ली थी। सही। शावेज को ईशा के घर पहली दफा तुमने कब देखा? यकीनन 4 महीने पहले ही देखा होगा। जी 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 जी। सही से सोच के बताओ कि शावेज को तुमने ईशा के घर कब देखा? मैंने बताया ना आपको, ईशा बाजी के लड़कों से ताल्लुकात रहे। शावेज साहब भी घर पे आते थे, कभी कभार ईशा बाजी उनके साथ चली जाती थी शॉपिंग पर। योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहती हूँ कि बिल्किस इस वक्त सरासर झूठ बोल रही है। वीडियो वायरल होने से पहले ईशा और शावेज एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे, बल्कि वीडियो वायरल होने के बाद मैं, जो कि एक व्लॉगर और सोशल वर्कर हूँ, मैंने ईशा को खुद अप्रोच किया। शावेज ने यह केस मेरे इसरार पर लिया।
ईशा और उसकी माँ को जब हम मिलने गए तो वहां पर मलिक इजलाल के गुंडे ईशा और उसकी माँ को धमका रहे थे। ईशा को बचाते हुए शावेज को गोली भी लगी, जिसकी एविडेंस आपके पास मौजूद है। माय लॉर्ड, बिल्किस के माशी हालात इस बात की निशानदही करते हैं कि इसको पैसों की जरूरत थी। शौहर और बच्चों को अकेले गांव में छोड़ के अचानक इसका शहर वापस आ जाना और ईशा के घर 4 महीने के बाद काम पर आ जाना और उसी दिन रशंदा बेगम का जल के मर जाना महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक प्लान था। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिल्किस इस केस में 100% मुलव्विस है और ये भी पॉसिबल है कि ये आग इसने खुद लगाई हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं ये केस हारना तो सबसे पहले गोली तुझे मारूंगा। मैं निकल रहा हूँ, ये ना हो यहाँ मैं ही पकड़ा जाऊँ, ठीक है? तुम लोग आओ मेरे साथ और तू यहीं रुकेगा, ठीक है? मुझे अपडेट कर, चुप करके निकलना। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि बिल्किस को हिरासत में लेकर अच्छी तरह से तफ्तीश की जाए। बिल्किस बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कातिल कौन है। अदालत बिल्किस को हिरासत में लेने के बाद इस मामले की सही तरह से छानबीन के साथ समाअत अगली तारीख तक मुलतवी करती है। थैंक यू माय लॉर्ड। मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। साहब मुझे बचाने, साहब मुझे बचा। मनाल, 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 मनाल,
साहब जल्दी आओ। जी साईं बाबा। मिनाल का है? मैंने नहीं देखा। क्या मतलब मैंने नहीं देखा? साहब मुझे पता नहीं। तुम्हें बोला था ना उस पर नजर रखो। किधर है वो? साहब पता नहीं किधर चली गई। किधर चली गई? जाके चेक करो। मनाल, 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 बेटा क्या हुआ? आर यू ओके? क्या हुआ है? भाई क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ? और आपने जो वर्दा के साथ की उसका इंतकाम अरबाज ने मुझसे लिया। वर्दा कौन? वर्दा अरबाज की एक्स फियांसे। आपने उसके साथ होटल में जबरदस्ती की थी। उसने मेरे साथ वही सब किया जो आपने उसके साथ किया। मैं हमेशा की माजूर हो गई हूँ भाई। मेरे साथ ऐसे क्यों? छोड़ो उन्हें अरबाज को। उसकी जरूरत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब करने की? ऐसा क्यों होता है भाई? हैरत की बात है, एक मर्द दूसरे मर्द से इंतकाम लेने के लिए अक्सर औरत का ही इंतखाब करता है। मर्दों की जुर्म की सजा अक्सर औरतों को ही मिलती है। वादा करता हूं तुमसे मनाल, जिसने ये जुर्म किया है ना, सजा भी सिर्फ उसे ही मिलेगी। योर ऑनर, बिल्कीस के शौहर की गवाही से ये साफ जाहिर है कि बिल्कीस मुसलसल झूठ बोल रही थी। इसके शौहर की गवाही से ये पता चलता है कि इसके पास 5 लाख रुपए आए। ये 5 लाख रुपए कहाँ से आए, बिल्कीस के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि बिल्कीस का 7 डेज का रिमांड लिया जाए ताकि सच क्या है वो सामने आ सके। अदालत बिल्कीस को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करती है। मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया। माय लॉर्ड, मलिक इजलाल और उसके गुंडे शावेज को इस केस से पीछे हटाने के लिए हमारे घर डराने धमकाने पहुंच जाया करते थे। उसकी सीसीटीवी फुटेज आपके पास मौजूद है। उस सीसीटीवी फुटेज में मुजरिम और गाड़ी का नंबर प्लेट दोनों बासानी देखे जा सकते हैं। अफसोस की बात यह है माय लॉर्ड कि ना तो मुजरिम गिरफ्तार हुए हैं, ना ही उस गाड़ी का पता चल सका है। मैं इस कोर्ट की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि इस केस की बहुत अहम गवाह मनाल मुसलसल तौहीन अदालत कर रही हैं।
मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगली पेशी पे मनाल की प्रेजेंस को यकीनी बनाया जाए ताकि इस कोर्ट का कीमती वक्त जाया ना हो। आज की कार्रवाई बर्खास्त करते हुए समाअत अगली पेशी तक मुलतवी की जाती है। थैंक यू। मलक इसरार, मेरा बेटा कई दिनों से लापता है। अगर उसको कुछ हो गया मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं? क्या मतलब छोड़ूंगा नहीं? ये बोलने की हिम्मत है? इजलाल, मेरे घर में घुसकर मुझे धमकी दे रहे हो, ये जानते हुए भी कि मेरे एक इशारे पे मेरे गार्ड तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे। कसम खुदा की करें इशारा, आप करें इशारा। इतने बेवकूफ नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है कि इस घर को कब्रिस्तान बनाए। आप करें इशारा। इस्लाम, बात करने आया ना बेटा? मुझे कोई बात नहीं करनी। इनको बोलो अपना बेटा हमारे हवाले करें और हम जाए यहाँ से बस। जी तो मलिक जुबैर, मैं इस बात को सहूलत से आसानी से खत्म करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी ना तुम्हारे खिलाफ तो यकीन मानो तुम्हारा सियासी करियर तो दांव पे लग जाएगा। इसरार, मुझे नहीं मालूम मेरा बेटा कहाँ है। मेरा कोई राब्ता नहीं है उससे। तो करें राब्ता, करें राब्ता। मैं अभी खड़े होकर कह रहा हूं, वक्त कम है, वक्त कम है, कर लो राब्ता। इसरार, चुप कराओ इसे समझाओ। देखो, तुम्हारे कहने पर हमने अरबाज को अपनी बेटी मनाल के लिए चुना और उस अरबाज ने एक लड़की की खातिर हमारी मनाल का क्या हाल कर दिया है। ट्रस्ट में इसरार, मुझे नहीं मालूम इस सारे वाकया का। मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। मैं, क्या नाम है उस लड़की का, पता नहीं, वर्दा क्या, मैं कुछ नहीं जानता। मलक जुबैर, तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन से शादी सिर्फ इंतकाम लेने के लिए की थी। उस लड़की के लिए इंतकाम लिया मेरी बहन से। क्या हालत कर दी है बेचारी की। मेरी अरबाज से बात हो तो मैं कुछ उससे पूछूं ना। तो जल्दी पूछो, ज्यादा वक्त नहीं है अब तुम लोगों के पास। इसे को इसरार, तमीज से बात करे। अब तमीज गई तेल लेने, बाढ़ में गई तुम्हारी पार्टी, बाढ़ में गई सियासत। हटवे। बदला लेगा तू? मलिक इजलाल की बहन से बदला लेगा? को छोड़ दो, बॉडी लेके जाएंगे।
क्यों मारा तुमने अरबाज को? उसने जो मनाल के साथ किया था उसका यही हशर बनता था बाबा। मनाल मुझे भी अजीज है, मगर तुम मलिक जुबैर को नहीं जानते हो। कितना खतरनाक आदमी है वो। अपनी बेटे की मौत का बदला लेगा, पलट के वार करेगा जरूर वो। पुलिस तुम्हारे लिए छापे मारती फिर रही है। मुझे तो तुम्हारी फिक्र लग गई है, उससे तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म हो गया। बाबा एक बात बताऊं आपको, मलिक जलाल डरता नहीं है किसी से। ये डरने वरने की बात नहीं है। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ या मुल्क से बाहर चले जाओ। मैं कायरों और बुज़दिलों की तरह ये मुल्क छोड़ के नहीं भागूंगा इन लोगों की वजह से। बेटा तुम मलिक जुबैर को नहीं जानते हो उस तरीके से। और मलिक जुबैर मुझे नहीं जानता। बाबा मैंने चूड़ियां नहीं पहनी। मेरी फैमिली की तरफ जब नजर उठाएगा ना, उसका इससे भी बुरा असर करूंगा मैं। जाग रही हो तुम? तबीयत कैसी है? पता नहीं भाई, कुछ फील नहीं होता है। मनाल ये क्या कम है कि तुम जिंदा हो अभी तक? इसे आप जिंदा रहना कहते हैं, इससे अच्छा मैं मर जाती। मत क्या करो ऐसी बातें। तुम जानती हो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अरबाज ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरबाज ने जो तुम्हारे साथ किया ना, उससे बढ़ के करके आया हूं मैं उसके साथ। जहां उसे जाना चाहिए था वहां भेज दिया मैंने उसे। ही इज नो मोर। मार दिया अपने हाथों से मैंने उसे। खुशी नहीं हुई तुम्हें? कैसी खुशी? मुझे लगता था आप होंगे तो मुझे कभी कुछ नहीं होगा। अरबाज ने आपका इंतकाम लिया मुझसे भाई। मैं अपने पैरों पे कभी खड़ी नहीं हो सकती। भाई चले? ठीक है भाई। Everything will be fine. दुनिया बहुत बड़ी है, जब तक मैं जिंदा हूं कोशिश करते रहेंगे मनाल। बीबी जी मुझे बचा ले, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी जी मुझे बचा ले। सच क्या है सकीना? उसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने सच कहा तो वो मेरे बच्चों को मार देगा। मेरे बच्चों को बचा ले बीबी जी, मेरे बच्चों को बचा ले। मुझे अपने शौहर का नंबर दो, नोट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर, अगर आप ये सब अपने तक ही रखें तो मैं नहीं चाहती कि हमें इस मिशन में नाकाम हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने मुझे मेरे बच्चों से मिला। तुम अभी भी अपनी जमीर की आवाज पर कान बंद रखोगे या सच का साथ दोगे? मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ मुझे। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है ना तो मुझे बताइए वकील साहब, मैं कुछ अपने तरीके से हल करता हूँ इसका। मलिक साहब मैं बाद में बात करता हूँ। बोल क्या हुआ? रानी के शोहर और बच्चों को पुलिस ने पुलिस वहां पहुंची कैसे? हाँ, पहुंची कैसे पुलिस? उसके शोहर का नंबर ट्रेस करके। तो उसका फोन वहां उसके पास क्या कर रहा था यार? तुम लोग गायब नहीं कर सकते थे? सॉरी सर। सॉरी क्या यार? तू जाएगा जेल, मेरी जगह ये बता। अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जा जाके कुछ कर। करता हूँ मैं सर, करता हूँ। किसे फोन कर? किसे फोन? बाबा। जज साहब, जो मैंने गवाही दी थी वो सब झूठ था। वकील साहब और ईशा बाजी का इस कत्ल में कोई हाथ नहीं। मलिक जलाल ने मुझे घर की गैस खुली छोड़ने को कहा था और इस छोटे से काम के लिए उसने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे। मुझे अंदाजा नहीं था या मेरी लालच ने मुझे सोचने नहीं दिया कि रक्षिंदा बाजी मर जाएंगी। मुझसे गलती हो, मुझे माफ कर। मुलजिमा की गवाही से साबित हो चुका है कि जुर्म इसने किया है। कोर्ट मलिक अजलाल को अरेस्ट करने का हुक्म देती है। ईशा और शावेज को बइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। तुम्हारे खिलाफ 1 से ज्यादा एफआईआरें कट चुकी हैं। पुलिस से बचोगे तो मलिक जुबैर के हाथ से चढ़ जाओगे। उधर ईशा और शावेज भी आजाद हो गए। बख्शूंगा नहीं मैं किसी को, और इस वकील को जब तक मैं अपने हाथों से मार नहीं लेता मैं कहीं नहीं जाऊंगा बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बगैर। प्लीज नहीं चले जाओ। जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी ना, हम बदला ले लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। उम्र बड़ी है। वो आएगा तो उसको लेके आना अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का कर। बैठो। क्या मैं जान सकता हूँ मुझे क्यों बुलाया आपने? रिहाई मुबारक हो। थैंक यू। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा लाइसेंस भी मैं बहुत जल्द बहाल करा दूंगा। लाइसेंस तो बहाली समझे, बस इतना बता दें कि मुझ पे मेहरबानी क्यों किया।
तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक। आपका ताल्लुक माशाल्लाह इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी से है, आपके लिए क्या मुश्किल है दुश्मन तक पहुंचना? ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन इस वक्त मीडिया और सब की नज़रें मुझ पर हैं। अगर मैंने इजलाल पर हाथ डाला ना तो सबका शक मुझ पर जाएगा। बेटे की मौत का गम अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन सर पर है। मैं चाहता हूं कि उसको बिल में से निकालने के लिए तुम मेरी मदद करो। और उसके बाद? और उसके बाद अंजाम तक उसे तुम पहुंचाओगे या मैं? कानून। मुझे नहीं खाना है, लेके जाओ से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो बेटा, आप क्यों नहीं सूप पी रहे हो? दिल नहीं कर रहा पापा। थैंक यू। क्या जबरदस्त, यमी यमी, गरम गरम। ये देखो मामा क्या से दूर सर। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं आप पे बोझ बन गई हूँ ना। ऐसी बातें मत करो। मैं अपनी पुरानी मनाल को बहुत मिस कर रहा हूँ। तकलीफ होती है तुम्हें सामने देखकर। पुरानी मिनाल मर गई है पापा, अब आपके सामने नई मिनाल पड़ी है, बेबस और मजबूर। तुम ठीक हो जाओगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। मैंने हकीकत कबूल कर ली है पापा, आप भी कर। अच्छा तुम इससे तो लो। ये पूरा इनको पिला दीजिएगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे एक जगह पहुंचना है। मैं जब वापस आऊं तो तुम मुझे चलती हुई नजर आनी चाहिए, समझ गए? क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक? वो मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप मलिक जुबैर से मिलने गए थे, क्या हुआ? कोई खास बात थी? नहीं, कुछ खास नहीं। मामा कहाँ है? वो सो रही हैं। तो आप ही सो जाएं। आपको मलिक जुबैर के पास नहीं जाना चाहिए था। क्यों? आपकी जान को खतरा हो सकता है। तुम्हें लगता है मुझे खतरों से डर लगता है? नहीं, लेकिन जब तक मलिक अजलाल आजाद है आपको मजीद एहतियात करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो जाए। डरने लगी? हाँ, इतना सब तो खो दिया। अब आपको नहीं खोना चाहती।
भाई, कैसा है? सुन, ये मेरे दुश्मन से हाथ मिला के क्या लग रहा है तुझे कि तू सजा दिलवा देगा मुझे? ओ, तो खबर पहुंच गई तुझ तक। क्या बातें कर रहा है बे? हमारे पास तो वो खबरें होती हैं जो अभी मार्केट में आई भी नहीं होती। तो छुप के क्यों बैठा है? आजा सामने बैठ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आई लाइक इट। जोश दिला रहा है ना, जोश दिला रहा है ताकि मैं होश खो बैठूं और मलक जुबैर और उसके बंदे जो है मेरा काम तमाम कर दें। हाँ बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, वहाँ के हेड मास्टर हैं, तुम्हें एक सबक देते हैं। पता क्या, जब शेर ने शिकार करना होता है ना, तो 2 स्टेप पीछे जाता है, फिर मारता है बड़ी छलांग। चल देखते हैं कौन किसका शिकार करता है। तुझे पता है तू क्यों बचा हुआ है अभी तक? मुझे अपनी बहन का बदला लेना है। जब तक मलक जुबैर के पूरे खानदान को खत्म नहीं करूंगा, सुकून नहीं आएगा मुझे। अपनी फैमिली पे बात आई तो नस्लें तबाह करने की बात कर रहा है। तूने अभी तो कई घर उजाड़े। सुकून तब आएगा जब तुझे मारूंगा मैं। अरे मलिक इजलाल, कितनी बार कोशिश करेगा तू? चल कोई नहीं, एक बार और सही। अबे ओ वकील, मैं अगर मंजर से पीछे ना हटता ना, तो तू सामने ना आता, सारी जिंदगी सड़ता रहता जेल में। अच्छा लगा तुझे यूं तड़पता देखकर, बहुत अच्छा लगा। मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ, और मैं एंजॉय तब करूंगा जब तुझे अपने हाथों से मारूंगा और तू मेरे सामने तड़प रहा होगा। उफ, क्या मजा आएगा यार मुझे। तुझे एक बात पता है मलिक इजलाल, तुझ से कई आए और कई गए, तुझसे जो बन पड़ता है ना, तू कर ले। अबे इतनी लंबी बात कौन करता है फोन पे यार? बहुत बोलता। शेर। मलिक साहब, जो कुछ हुआ मैं उस पे आपसे माजरत करता हूँ। तुम्हारे माजरत करने से मेरा बेटा वापस आ जाएगा। असल में इजलाल जो है जरा जज्बाती है, ना समझ है। उसने मेरा बेटा मार दिया और तुम कह रहे हो कि वो ना समझ है। आप ये भी देखें ना कि आपके बेटे ने मेरी बेटी मनाल का क्या हाल कर दिया, अपाहज करके रख दिया बेचारे को। और इजलाल भाई है मनाल का, उसकी ये हालत देखकर वो बस बर्दाश्त नहीं कर सका। उससे उसकी बहन की हालत बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने मेरा बेटा मार दिया। मेरा। अच्छा ठीक है, ठीक। मैं चाहता हूँ कि मामला खत्म हो जाए। आप जो कहेंगे मैं खून बहा देने को भी तैयार। इजलाल की जान लिए बिना ये मामला खत्म नहीं होगा। बता रहा हूं तुम्हें, जिस दिन वो मुझे मिल गया मैं मार दूंगा उसे। और मलिक इसरार, अपने बेटे के जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार रहना। तुम लोग या क्या खड़े हो? जाओ कि देखो उनको, जाओ सब लोग। चलो यार। फिर क्या सोचा तुमने? जुबैर साहब, मुझे नहीं लगता कि मैं आपका साथ दे पाऊंगा। क्या हुआ, डर गए?
मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहता हूँ, आपके सहारे नहीं। अच्छा, अकेले अकेले लड़के जेल की हवा तक तो खा आए हो, अब भी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ? मलिक साहब, ताज्जुब की बात तो यह है कि आप मुझे अपनी लड़ाई में घसीटना क्यों चाह रहे हैं? मेरा मामला इजलाल के साथ अलग है और आपका अलग। तुम्हारी मदद के बगैर भी मैं इजलाल को मार सकता हूँ लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप का मुजरिम है और तुम्हारे पास ना कोई दलील है और ना कोई सबूत जिससे तुम मलिक इसरार की गर्दन को फांसी तक ले जा सको। कैसे बैठे हो तुम? हैरान हो रहे हो ना मुझे ये सब कैसे मालूम है? चलो दिल बड़ा करो और सुनो। तुम्हारे बाप के कत्ल का वाहिद